और अब बात बजट की। 1 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली जब बजट पेश करेंगे तो देश के हर घर का सालाना बजट भी तय हो जाएगा। जाहिर है, टैक्स में छूट से लेकर नई सुविधाओं को हासिल करने की उम्मीद इस बजट से लगी है। तो आज हम आपको आपकी ही उम्मीदों से रूबरू कराएंगे और उम्मीद जाहिर करेंगे। आपकी आवाज वित्त मंत्री अरुण जेटली जरूर सुनेंगे। बजट का दायरा बड़ा होता है, इसमें हर तबके के लिए राशि तय की जाती है। बजट से उम्मीदें छात्रों की भी लगी हैं। स्कॉलरशिप से लेकर स्टूडेंट लोन तक में राहत की मांग विद्यार्थियों का ये वर्ग कर रहा है। तो बजट से इनकी क्या उम्मीदें हैं, जरा सुनिए। केंद्र सरकार बजट पेश करने जा रही है। इस बजट से हर वर्ग के लोगों ने कई उम्मीदें पाल रखी हैं और हर आम आदमी की तरह स्टूडेंट्स ने भी काफी उम्मीदें लगाई हैं इस बजट से। हमारे साथ बेसिक कोर्स करने के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्स करने वाले बच्चे हैं यहाँ पर। इनसे हम जानेंगे क्या है इनकी उम्मीदें। एजुकेशन लोन, आप होम लोन सस्ता कर रहे हैं, कार लोन सस्ता कर रहे हैं। आखिर जब हमको अच्छा एजुकेशन मिलेगा ही नहीं तो हम घर कहां से लेंगे, मेरे पास पैसे कहां से आएंगे। तो सबसे पहले आप जो है सो एजुकेशन लोन को सस्ता करें, और एजुकेशन लोन सस्ता होगा तो हम जैसे युवा पढ़ने में जो है सो आगे बढ़ेंगे, मैनेजमेंट कोर्स करेंगे। चूंकि आप डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो आज आखिर डिजिटलाइजेशन का जो एजुकेशन है, मैं भी चाहता था कि मैं भी जो है सो एक इंजीनियर बनूं, लेकिन मेरा फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है। इस कारण से जो है सो मैं कर नहीं पाया, आगे बढ़ नहीं पाया और मुझे पटना तक ही लिमिट रहना पड़ा। सो मैं सरकार से चाहता हूं कि वो जो है एजुकेशन लोन को सस्ता करें। प्रधानमंत्री से ये गुजारिश करूंगा कि हमें इस तरीके के एजुकेशन सिस्टम में इस तरीके की सुविधाएं प्रदान की जाए कि हमें ना कोचिंग की जरूरत पड़े और ना ही ट्यूशन की जरूरत पड़े। और अभी जो फेयर जो है, जो भी ऑटो फेयर होते हैं, घर से निकलने में जो दिक्कतें होती है और जो रेंट मैनेज करना उसमें दिक्कतें होती है, पढ़ाई मैनेज करना, और जो गवर्नमेंट ने हमारे गवर्नमेंट ने जो लोन प्रोवाइड किए हैं वो लोन से बेसिकली वर्क नहीं कर पाता। हमें बैंक में जाना पड़ता है, फिर लौट के वापस आना पड़ता है। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ तो मुझे कॉलेज में सीट नहीं मिली तो मैं बाहर प्राइवेट हॉस्टल में रह रही हूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ कि कैंपस में सीट बच्चों की बढ़ाया जाए, और अगर कैंपस में सीट नहीं है तो अलग से बिल्डिंग बनाया जाए और वहाँ लड़कियों को सुविधाएं प्रदान किया जाए। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां मिडिल फैमिली से और गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, वो 4,000 और 5,000 रुपीज पे करने में सहमत नहीं होती है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो 4,000 से कम करके 2,000 2,500 किया जाए। क्योंकि बजट बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ रही है, तो कम से कम हमें ये सब भी मैनेज करना चाहिए। हमारी यही गुजारिश है कि जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कम है तो वैसे ही पीएम मोदी कुछ ऐसे करें कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी पैसे की फीस घटे। और क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस से, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन प्रेफर ज़्यादा करते हैं बच्चे, और क्योंकि वहाँ पर जॉब ज़्यादा मिल सकते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, तो इसलिए हम चाहेंगे कि इसकी भी फीस घटे। कहना चाहूंगी कि जैसे कि बजट आने वाला है तो ये तो सही कहा इन्होंने कि टैक्स की वजह से हम लोग को जनरली एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है वो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाती है। तो इस वजह से, और अगर एजुकेशन लोन लेना चाहे भी तो भी नहीं सोचती है, फिर टैक्स देना पड़ेगा उस पर, तो एक वो बर्डन हो जाता है। इस वजह से प्रॉब्लम तो होती ही है। तो क्या चाहती हैं आप? या तो टैक्स कम कर दिया जाए, नहीं तो खत्म कर दिया जाए। उम्मीद है आम बजट से कि प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी इन स्टूडेंट्स की बात सुनेंगे, चाहे वो रेल की समस्या हो, चाहे वो बजट की समस्या हो, रूम रेंट की बात हो, हॉस्टल रेंट की बात हो, या फिर कॉलेज फी की बात हो। कैमरा पर्सन जितेंद्र झा के साथ रश्मि, जी मीडिया, पटना। देश के वित्त मंत्री से हिंदुस्तान के घर घर की गृह मंत्री यानी हाउस वाइफ की एक ही चाहत है, बजट ऐसा हो कि घर के बजट में कटौती ना करनी पड़े। महिलाओं को उम्मीद है कि इस बार बजट महंगाई से निजात दिलाएगा, जरा सुनिए। देवरानी, जेठानी और ननद के किचन में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर चाय बन रही है फिलहाल, और तीन हाउसवाइफ साथ में हैं। तो ये चर्चा, चाय पर जो चर्चा होने वाली है, उम्मीद है कि काफी तगड़ी चर्चा होगी यहाँ पर, और इनसे सीधे जानेंगे कि क्या है उम्मीदें इनकी इस बजट से। निभा जी,
हेलो, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं 8 और उम्मीदें क्या हैं? 8 लोग हैं और हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हम लोगों का बजट बहुत लिमिटेड है। वो महंगाई की वजह से आजकल थोड़ा हम मात खा रहे हैं, है ना, यही मेरी बात है। प्रतिमा जी, मॉर्निंग टी से लेकर के डिनर तक का सफर, क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आपको लगता है कि आपके हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से बहुत महंगी पड़ जा रही हैं, जो कि इस बजट में ख्याल रखना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को सस्ती होनी चाहिए वो चीजें? फल सब्जी और जैसे अनाज है, अनाज में दाल है, चावल है, ये सब सस्ती होनी चाहिए। फ्रूट सभी महंगे हो गए हैं, सभी सस्ती होनी चाहिए थोड़ी। चलिए मुक्ता शर्मा जी से बात कर लेते हैं। इस फैमिली की ये ननद है लेकिन घर ये भी चलाती हैं। मुक्ता जी, आप बताइए, कुछ मोटा मोटा हिसाब बताइए कि सुबह की चाय से लेकर के रात के खाने तक कितना खर्चा हो जाता है आपकी फैमिली के लिए? हाँ, ऐसा है कि आजकल तो महंगाई की वजह से क्या बोलूं कि 500 से ऊपर चला ही जाता है बजट, क्योंकि आजकल वैरायटी इतनी है और बच्चे जो है, बच्चे की रिक्वायरमेंट है। सुबह कॉर्नफ्लेक्स है, ओट्स है, मिल्क बच्चों के लिए मस्ट है, फ्रूट जूस है, तो सब्जी फल जूस वगैरह सब कुछ लेकर के डे टू डे ये तो रिक्वायरमेंट है। और ये महंगाई इतनी है कि सोचना पड़ता है, इसमें कम करके हमारा मतलब अप्रॉक्स 500 डेली का हो जाता है खर्च। कितने लोग हैं आपकी फैमिली में जो कि आपको 500 रुपए खर्चा करना पड़ रहा है? हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, तो ये पर डे का 500 अप्रॉक्स खर्च तो है ही है। तो 4 लोगों में 500 का खर्चा। अगर इसमें भी गेस्ट हो जाते हैं, कोई ना कोई गेस्ट डेली है, तो उसके लिए भी आप घर में कुछ ना कुछ ला करके बाहर के रखेंगे, ये स्वीट्स है कुछ है, तो महंगाई की वजह से हम थोड़ा मतलब परेशानी होती है कि किचन में इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ ज्यादा ही हो गए हैं, तो उनकी कीमतें आपके हिसाब से क्या सही है या फिर उसमें भी रिलीफ की जरूरत है? इलेक्ट्रॉनिक सामान भी थोड़े महंगे हो गए हैं, जिसकी वजह से मुझे मुश्किल हो रही है। वो भी थोड़ी सस्ती होनी चाहिए ताकि और हम परचेज कर सके, यही बात है। अच्छा, अभी हमने मुक्ता जी से बात किया तो उनकी फैमिली में सिर्फ 4 लोग हैं, तो 500 रुपए का खर्चा अप्रॉक्स आ जाता है। आप कंबाइंड फैमिली में रहती हैं, परिवार ज्यादा बड़ा है, 8 लोग रहते हैं आपके परिवार में, तो कितना खर्चा हो जाता है? कुछ 1000 से 1200 बजट चला जाता है पर डे, गेस्ट वेस्ट लेके आते जाते सुबह से शाम तक की बजट। कुछ थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हैं आप, सुबह की चाय से लेकर के रात के डिनर तक? हाँ, सुबह की चाय जैसे हम लोग ग्रीन टी लेते हैं तो ग्रीन टी वैसे ही महंगी होती है। बच्चे ओट्स या कॉर्नफ्लेक्स, व्हीट फ्लेक्स जो भी लेते हैं सब तो परचेज करते हैं, सबके तो दाम बढ़े हुए ही हैं। डेली वेजेस पे फ्रूट्स हैं, फल्स हैं, जो भी है, सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां हैं, उनके भी दाम बढ़े ही हैं। तो मैं चाहती हूँ सब्जियां जो डे टू डे में यूज होते हैं उनके भाव थोड़े घटे। आपसे प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी सीधे सवाल करें कि 3 चीजें आपके हिसाब से सस्ती हो, तो सबसे पहले 3 चीजें क्या होंगी? 3 चीजों में तेल है, आटा है और क्या बोलूं, वेजिटेबल्स है, ये सब तो रिक्वायरमेंट है, डेली नीड्स है। दालें हैं जो कि बच्चों को देना कंपलसरी है, और दालें आजकल काफी महंगी होगी, दाल चने राजमा जो भी है, अरहर की दाल, मूंग की दाल। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि हम मिडिल क्लास फैमिली को देखते हुए और बजट थोड़ा पॉकेट के लेवल के हिसाब से करे तो अच्छा है। मैम, आपका रिक्वेस्ट? सभी के लिए पॉकेट को देखते हुए बजट कम होना चाहिए। मैम, आप क्या कहेंगी? आपकी अपील क्या है? इस बजट को बनाने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखें? रिक्वेस्ट क्या है? गैस, दाल, ठीक है, और गेहूं, ये सब के दाम थोड़े कम होने चाहिए, जैसे ये डेली की चीजें हैं तो इससे मुझे थोड़ी राहत होगी। दूध, ये सब के दाम, दूध के दाम भी अभी बढ़ गए हैं, तो ये सब के दाम कम होंगे तो मुझे राहत होगी, आम लोगों को भी, आम पब्लिक को भी राहत होगी। तो महंगाई पर कंट्रोल करें प्रधानमंत्री जी और देश के वित्त मंत्री, और साफ बात है कि मेहमानों का भी ख्याल करना होगा, जो परिवार के लोग हैं उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा, सेहत के साथ नो समझौता। तो ये है अपील एक हाउसवाइफ की प्रधानमंत्री जी से। कैमरा पर्सन निशांत के साथ रश्मि, जी मीडिया, पटना। घर का बजट संतुलित हो इसकी उम्मीद तो है, लेकिन रोजमर्रा की जरूरतों के अलावा कई सामान ऐसे भी हैं जिनके बगैर जिंदगी को सुलभ नहीं बनाया जा सकता। तो क्या बाजार में महंगाई के बढ़ते दबाव से राहत मिलेगी? जरा सुनिए। शॉपिंग महिलाओं की सबसे बड़ी वीकनेस और सबसे बड़ी हॉबी भी। तो बजट पेश होने जा रहा है, ऐसे में शॉपिंग को लेकर के क्या उम्मीदें हैं एक आम महिला की? क्योंकि शॉपिंग अपने लिए भी करनी है, अपनी फैमिली के लिए करनी है, अपने बच्चों के लिए करनी है, अपने बड़ों के लिए भी करने हैं।
हमारे साथ पटना की गर्दनीमा की रहने वाली अंशु जी हैं, इनसे जानेंगे। अंशु जी, आपने शॉपिंग कब से करनी शुरू की कि अब तक आपका बास्केट खाली है? मुझे लगभग 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। बहुत महंगे हो रखे हैं सारे सामान। मैं 2-3 घंटे में देख सकते हैं, आप सिर्फ एक ही साड़ी खरीदी है अभी तक। बहुत ज्यादा बिल्कुल एकदम डिफिकल्ट हो चुका है खरीदना कुछ भी। पहले तो मतलब जब भी आते तो कम से कम आधा तो बास्केट भर ही जाता था, लेकिन अब आधा बास्केट कितने घंटे में भरता था? 1 घंटे में लगभग हम लोग शॉपिंग करके चले भी जाते थे कि सब कुछ अच्छे प्राइस पे मिल जाती थी। लेकिन अब हर चीज महंगी हुई है, बच्चे से सूट से लेके कपड़ों तक हर एक चीज महंगी हो रही है। बहुत। तो प्रधानमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगी आप? प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूंगी, पहले तो उन्होंने ऐसे ही कर रखा कि हम लोग के सारे पैसे बाहर आ गए, कुछ हम लोग छुपा ही नहीं पा रहे, ऊपर से इतने महंगे हो रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगी कुछ हम लोग के लिए प्राइम मिनिस्टर से यही रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा क्रॉकरी के मतलब महिला का जो होता है, ड्रेस हो, क्रॉकरी हो, ज्वेलरी हो, इस और थोड़ी अपना बजट भी देखें, ध्यान दें इस और। अच्छा, कौन कौन है आपकी फैमिली में? मेरे हस्बैंड हैं, मैं हूँ और मेरा 3 साल का छोटा बच्चा है। हाँ, और ये बहुत सारी हो जाती है। एक घर चलाने के लिए जैसे वो पूरे देश को चलाते हैं, वैसे एक हाउसवाइफ को घर चलाने के लिए हर चीज मैनेज करना पड़ता है। वो घर का कपड़ा हो या बेडशीट, जो भी हो घर की जो यूज का सामान हो, थोड़ा वो इस और अपनी बजट का ध्यान रखेंगे तो हम लोगों के लिए भी अच्छा होगा। अभी पहले क्रॉकरी तो हॉबी थी मेरी, मुझे बहुत पसंद है क्रॉकरी खरीदना, बट अभी नहीं खरीद पाती क्योंकि इतनी महंगी राशन हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, ये कपड़े हो, बहुत सारी ऐसी चीज होती है, अगर एक चीज लूं तो दूसरे को मैनेज करना पड़ता है। निधि दत्ता का साफ कहना है, थोड़ा घुमा फिरा करके भी कहना है कि आमदनी 98 है और खर्चा रुपया है, तो इस तरफ ध्यान दे प्रधानमंत्री जी और देश के वित्त मंत्री जी। उम्मीद है और भरोसा भी है कि कई मायनों में इस साल का बजट खास होने जा रहा है। तो इस साल उम्मीद के साथ साथ भरोसा भी है इन हाउसवाइफ का, जो कि होम मिनिस्टर हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र झा के साथ रश्मि, सी मीडिया, पटना।